नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमें पता है, आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। यह एक वायरस ही नहीं है, बल्कि एक जीवाणु बम के तरीके हैं जो पूरे विश्व में कम समय में अपना प्रकोप फैला लिया है। इस वायरस का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब वुहान, चीन से हुआ है। हालांकि अभी तक इस वायरस का कोई परफेक्ट इलाज नहीं है और इसे सुलझाया भी नहीं जा सकता। जब ये वायरस इटली से भारत आया तो भारत के अंदर कुछ लोग इस वायरस से संक्रमित होने लगे। जब इंडिया के अंदर पॉजिटिव केस निकलने लगे कोरोना वायरस के, तो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड समस्त आदरणीय मुख्यमंत्री मिल करके एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और पूरे भारत को लॉकडाउन करने की घोषणा किया। जैसे कि 132 प्लस करोड़ की आबादी को संभालने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक लीडर के रूप में कार्यरत हैं, और एक लीडर का कर्तव्य होता है उसे संभालना। लीडर ही एक लीडर ही नहीं होता, बल्कि एक वो सेवक भी होता है अपने नागरिक समुदाय कम्युनिटी का। आज भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है। हालांकि कुछ लोग इसके विरोधी भी हैं, जो बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को। बट वो कोरोना महामारी से भारतीय नागरिक को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया। हालांकि आज भी कुछ लोग भारतीय अनुशासन को व्यंग कर रहे हैं और आज भी वो इस वायरस को सीरियस नहीं लेते और उसका मजाक उड़ाते हैं, लिहाजा उसका भुगतमान वो फिर भुगतते हैं। जैसे कि आज पूरा भारत इधर उधर उथल पुथल कर रहा है, बहुत बड़ा संकट है। माना कि आज पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा संकट है। जब कहीं कोई संकट आता है तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा निर्माण भी होता है। माना कि समस्या है, बट ये समस्या रोने से नहीं समाप्त होने वाली। इसके लिए हमें ये जब तक लॉकडाउन है, इस समय को हमें स्पेंड ना करके यूटिलाइजर एंड इन्वेस्ट करना होगा, जिसकी वजह से हम एक नया निर्माण कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है हर किसी के सोच से। आज इस संकट से लोग बहुत दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। ये मैटर करता है हम इन चीज़ों को किस बेस में ले रहे हैं, डिपेंड करता हमारे एटीट्यूड पे। हालांकि इस बात को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। एक गांव में एक दूध बेचने वाला व्यक्ति था और वो गांव से दूध सिटी बेचने जाया करता था। वो एक बड़े ड्रम में दूध को लेकर अपने बाइक के ऊपर रख करके बेचने जाया करता था। और वो ज़्यादा आमदनी के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए रास्ते में एक जल पंप से पानी मिला लिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जल पंप खराब था। बगल में एक कुआं था। उस पर्सन ने उस कुएं से पानी निकाल करके उस ड्रम में पानी को डाला और उसमें से 2 मेढक थे। एक का नाम था दुखीराम, एक का नाम था सुखीराम। जब वो मेढक अपने आप को उस ड्रम के अंदर पाया तो जो दुखीराम था वो अपने आप को कोंचने लगा, बहुत दुखी हुआ। वो गाली देने लगा, भगवान को देने लगा और तड़पने लगा, भागने लगा इधर उधर।
और उस इंसान को गाली देने लगा जिस इंसान ने उसको उस ड्रम के अंदर डाला था, और सभी चीज़ों को नकारात्मक लेता और बहुत गहराई से चिंतन करता, तड़पता है। तड़पते तड़पते जब अपने आप को पूरे एटीट्यूड को अपने नकारात्मक लेता है और चिंतन करते करते वो उसी में अपने प्राण को गंवा देता है। सेम जो दूसरा मेढक था दुखीराम, तो समाप्त हो गया। जो दूसरा मेढक था सुखीराम, वो उन चीज़ों को नकारात्मक न लेके सकारात्मक लिया और भगवान को थैंक्स बोला गॉड, मैं हमेशा पानी में रहता था, आज मुझे एक मौका मिला है दूध में रहने को, और उस दूध को वो सेवन करता, अच्छे से दूध को पीता है और उस दूध का मंथन करता है। मंथन करते करते, हालांकि जब दूध का मंथन होता है तो उससे दही भी बन जाता है। वो मेढक दही को खाता है, खाने के बाद उस दही के ऊपर बैठ जाता है, और जब वो इंसान दूध को बेचने के लिए सिटी पहुंचता है और उसका ऊपर से ढक्कन खोलता है तो वो मेढक निकल के बाहर कूद जाता है। हालांकि दोनों के सामने सेम सिचुएशन थी, दोनों के सामने संकट की घड़ी थी, बट वो उन चीज़ों को नकारात्मक लिया और अपने प्राण को गंवा दिया। सुखीराम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव लिया, सकारात्मक लिया, और वो हष्टपुष्ट अपने आप को खूब प्रफुल्लित होता था। सेम आज हमारे सामने, पूरे भारत के सामने, पूरे विश्व के सामने संकट की घड़ी है। मैटर करता है हम ये समस्या को किस बेस में लेते हैं। हमें दुखी राम के जैसे बनना है कि सुखी राम के जैसे बनना है। संकट की घड़ी है, आज बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा समय है। ये समय वर्षों और सैकड़ों सालों से ऐसा समय नहीं आया, लोग इस समय का इंतजार करते थे। हजारों परिवार, लाखों परिवार बिखरे थे, एक दूसरे से दूर थे। बहुत सारे पति पत्नी कभी एक साथ रहने को उन्हें मौका नहीं मिलता था, एक दूसरे से दूर रहते थे। बहुत सारे लड़के जो अपने पिता के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते थे, बहुत सारे पिता जो अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते तो वो हमेशा घर से दूर रहते थे। बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते थे। कितना सुनहरा मौका है जो आज अपने बच्चों के साथ एक परिवार खाता पीता प्रफुल्लित है, खुशी हो रहे हैं। माँ बाप और भाई बहन, वाइफ और हस्बैंड, पूरा परिवार प्रफुल्लित हो रहा है, एक साथ खा रहे हैं। हालांकि जब सुबह हम उठते हैं तो देखते हैं आज चिड़ियों को चहकना कितना अच्छा लगता है, एंड मौसम भी समय समय से बदलता है। तो चीज़ों को सकारात्मक सोचिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। जो लॉकडाउन का समय है, अपने भविष्य के लिए उज्जवल होइए, आगे बढ़िए। रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे कि हम भारतीय एक लोग मिल गए, दो लोग मिल गए, या आप या प्रशासन या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिल के इस वायरस को इंडिया से नहीं भगा सकते। मेरा मानना है, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम सभी गवर्नमेंट के, भारत सरकार के नियमों का पालन करें और घर के अंदर समय व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ प्रफुल्लित रहें, खाएं पिएं, मज़ा करें, और अपना समय अपने सेल्फ अपग्रेड करने में, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में समय को दें। सभी लोग इस नियम को पालन करके ये 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर हम भारत सरकार के नियम को व्यंग नहीं करेंगे तो एक समय बहुत जल्दी आने वाले समय में ये कोरोना वायरस भारत से ख़त्म हो जाएगा। हम इसे भारत से भगा सकते हैं और इंडिया की जीत करा सकते हैं। तो मेरा मानना है आप इन नियमों का पालन करो, आप भी करो और हम करें, सभी लोग मिलकर करें, एक संगठन कम्युनिटी बनाएंगे तो 100% ये श्योर हो सकता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपके फ्यूचर और आपके भविष्य के लिए। आप अपग्रेड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
मेरी तरफ से धन्यवाद। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।